हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, आज हम जीन पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के दो स्टेजेस के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टेज 1 हेटेरोनोमस मोरालिटी एंड स्टेज 2 इज़ ऑटोनोमस मोरालिटी। इन दो स्टेज के बीच में एक स्टेज और होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेज। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ हेटेरोनोमस मोरालिटी में जो एज होती है वो 4 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। ट्रांजिशन स्टेज में 7 से 10 साल के बच्चों के लिए होती है। और स्टेज 2 ऑटोनोमस मोरालिटी में वो 10 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए होती है। हेटेरोनोमस मोरालिटी में इस स्टेज में जो बच्चा है वो बड़ों के नियमों को ही सही मानता है। ट्रांजिशन स्टेज ये पहली और तीसरी अवस्था के बीच की अवस्था होती है। और ऑटोनोमस मोरालिटी इसमें बच्चा स्वयं सोचकर निर्णय लेता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप ऑफ मोरालिटी। हेटेरोनोमस मोरालिटी में क्या होता है? एक्सटर्नल मोरालिटी होती है, मतलब जो नैतिकता होती है वो भारी होती है। ट्रांजिशन स्टेज में जो नैतिकता होती है वो संक्रमणशील होती है। और स्टेज 2 में जो नैतिकता होती है इंटरनल मोरालिटी मीन्स जो नैतिकता होती है वो आंतरिक होती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज रूल। हेटेरोनोमस मोरालिटी में जो रूल्स होते हैं फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल, मतलब जो नियम होते हैं वो स्थिर और ना बदलने वाले होते हैं। ट्रांजिशन स्टेज में पार्शियली फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब जो नियम होते हैं वो थोड़े लचीले होते हैं। और ऑटोनोमस मोरालिटी में फ्लेक्सिबल एंड अनचेंजेबल, जो नियम होते हैं वो लचीले होते हैं और आपसी सहमति से बनते हैं। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ रूल्स। हेटेरोनोमस मोरालिटी में अथॉरिटी पेरेंट्स एंड टीचर, मतलब जो नियमों का स्रोत होता है वो माता पिता और शिक्षक होते हैं। ट्रांजिशन स्टेज में अथॉरिटी प्लस पीयर्स, मतलब जो नियमों का स्रोत होता है वो अथॉरिटी और पीयर्स मतलब मित्र दोनों होते हैं। एंड स्टेज 2 ऑटोनोमस मोरालिटी में म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब नियमों का आधार आपसी सहमति से होता है। नेक्स्ट इज अथॉरिटी इफेक्ट। हेटेरोनोमस मोरालिटी में अथॉरिटी इफेक्ट वेरी हाई होता है, मतलब जो अथॉरिटी का प्रभाव होता है वो बहुत अधिक होता है। ट्रांजिशन स्टेज में मॉडरेट होता है, मतलब जो अथॉरिटी का जो प्रभाव है वो मध्यम हो जाता है, मतलब धीरे हो जाता है। स्टेज 2 में क्या होता है? लो, मतलब जो अथॉरिटी का प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज मॉरल रियलिज्म। मॉरल रियलिज्म मीन्स नैतिक यथार्थवाद, मतलब स्टेज 1 में जो मॉरल रियलिज्म होता है हेटेरोनोमस मोरालिटी में वो प्रेजेंट होता है। ट्रांजिशन स्टेज में डिक्रीजिंग, मतलब वो धीरे 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 कम होने लगता है। एंड स्टेज 2 में एब्सेंट, मतलब स्टेज 2 में जो मॉरल रियलिज्म है वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट इज पनिशमेंट व्यू। हेटेरोनोमस मोरालिटी में पनिशमेंट मस्ट, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग जो गलती पर सज़ा मिलनी ज़रूरी होती है। ट्रांजिशन स्टेज में डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, मतलब जो सज़ा है वो स्थिति पर निर्भर करती है, मतलब सिचुएशन पर निर्भर करती है। एंड ऑटोनोमस मोरालिटी में डिपेंड्स ऑन इंटेंशन, मतलब जो सज़ा होती है वो इंटेंशन पर निर्भर करती है। नेक्स्ट इज इंटेंशन। इंटेंशन इग्नोर्ड। हेटेरोनोमस मोरालिटी में जो इंटेंशन होती है उसको इग्नोर किया जाता है, मतलब जो बच्चे की नीयत होती है वो नहीं देखी जाती। नेक्स्ट ट्रांजिशन स्टेज में पार्शियली कंसिडर्ड, मतलब नियत को आंशिक रूप से समझा जाता है। एंड नेक्स्ट इज ऑटोनोमस मोरालिटी में फुल्ली कंसिडर्ड, मतलब जो नियत को पूरी तरह से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इक्वालिटी। हेटेरोनोमस मोरालिटी में जो इक्वालिटी होती है इक्वल पनिशमेंट, मतलब इस अवस्था में बच्चे के लिए समानता का अर्थ होता है सबको एक जैसी सज़ा मिलनी चाहिए, मतलब बच्चा सोचता है कि नियम सभी पर बराबर लागू होने चाहिए। ट्रांजिशन स्टेज में इस अवस्था में समानता परिस्थितियों पर निर्भर होती है, मतलब सिचुएशनल इक्वालिटी होती है। बच्चा समझने लगता है कि हर स्थिति एक जैसी नहीं होती। एंड ऑटोनोमस मोरालिटी में इक्वालिटी एज पर नीड, मतलब इस अवस्था में समानता आवश्यकता के अनुसार
होती है, मतलब बच्चा मानता है कि जिसे जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार न्याय होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कोऑपरेशन। हेटेरोनोमस मॉरलिटी में कोऑपरेशन क्या होता है? लो, मतलब जो सहयोग होता है वो बहुत कम हो जाता है। ट्रांजिशन स्टेज में इंक्रीजिंग, मतलब सहयोग होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एंड ऑटोनोमस मॉरलिटी में हाई, मतलब जो सहयोग का स्तर होता है वो बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज थिंकिंग। हेटेरोनोमस मॉरलिटी में थिंकिंग कैसी होती है? ईगोसेंट्रिक, मतलब बच्चे की सोच आत्म केंद्रित होती है, मतलब बच्चा केवल अपनी ही सोच को सही मानता है। ट्रांजिशन स्टेज में लेस ईगोसेंट्रिक, मतलब बच्चा गलती के इसमें जो बच्चे की सोच होती है वो कम आत्म केंद्रित होती है, मतलब बच्चा गलती के पीछे का कारण समझने की कोशिश करता है। एंड ऑटोनॉमस मॉरलिटी में लॉजिकल एंड सोशल, मतलब जो बच्चे की सोच होती है वो तार्किक और सामाजिक हो जाती है, मतलब बच्चा समझता है कि नियम आपसी सहमति से बदले जा सकते हैं। एग्जाम्पल, हेटेरोनोमस मॉरलिटी में मिस्टेक इज इक्वल्स टू पनिशमेंट फिक्स, मतलब गलती हो जाए तो बच्चा मानता है कि सज़ा तो तय है और बदली नहीं जा सकती। ट्रांजिशन स्टेज में ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न, मतलब बच्चा सोचता है कि कभी कभी नियमों को समझना भी ज़रूरी होता है। और ऑटोनॉमस मोरालिटी में रूल्स कैन बी चेंज, मतलब बच्चों को लगता है कि जो रूल्स है वो आपसी सहमति से बदले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के नीचे इसका हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए और समझते रहिए। थैंक यू।